युधिष्ठिर जी बहुत चिंता में बैठे हुए थे और बैठ के सोच रहे थे कि अर्जुन छोड़ने गए थे भगवान को, अभी तक वापस नहीं आए, क्या हुआ, इतना समय हो गया। अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं, अजीब अजीब संकेत हो रहे हैं आज युधिष्ठिर जी को। कहीं पे ऐसा लगता है कि खून की वर्षा हो रही है, कहीं लगता है कि कुत्ते बिल्ली रो रहे हैं, अजीब संकेत सुनाई देने लगे। तो युधिष्ठिर जी को अपने जन्म की याद आई कि मुझे ना तो दासी पुत्र बनाइए, ना राजा बनाइए और ना सुपच बनाइए, ये तीनों मैं नहीं बनना चाहता हूं। लेकिन श्राप था किसका? मांडव्य मुनि का। एक दिन कुछ चोर चोरी करके, मांडव्य मुनि जी थे, उनके आश्रम में सारा धन छुपा दिया और छुपा के वे चोर जो थे वे आश्रम में ही छुप गए। अब जो राजा के जो दूत आदि थे वे वहां आए और उन्होंने सोचा कि ये जो साधु है ना नाटक कर रहा है, ये कुछ तपस्या नहीं कर रहा है। और देखा जो सारा धन था ना वे धन वहीं मिल गया। धन मिल गया तो जो मांडव्य मुनि जी जो थे उनको ले गए, राजा के पास ले गए। राजा क्या करता था, पहले जो सजा मिलती थी ना वे सूली की सजा, सूली पे कहते नहीं उसको, सूली पे चढ़ा दिया, सूली पे कसौटी पे चढ़ा दिया उसको। तो मांडव्य मुनि जी को भी राजा ने सोचे समझे बिना ही दंड दे दिया कि तूने चोरी की है, तुम्हारे घर से, तुम्हारे कुटिया में से धन मिला है, पूछा भी नहीं, ताछा भी नहीं। मांडव्य मुनि जी ने कुछ बोला भी नहीं। ठीक है, संत तो संत होते हैं, सरल स्वभाव होता है, चढ़ा दो सूली पर, कोई बात नहीं। सूली पर चढ़ा दिया। अब वो सूली जो थी वह इतने लोगों को मार चुकी थी, लेकिन मांडव्य मुनि जी के पास जाती थोड़ी सी चुभती थी, लेकिन मरते नहीं थे, सूली टूट जाती थी। इतनी बार प्रयास करने के बाद भी, वे सूली पे चढ़ाने के बाद भी वे मांडव्य मुनि जी मरे नहीं, सूली टूट जाती थी। तो जो मंत्री आदि थे ना वे लेके गए राजा के पास और बोले ये मरते नहीं है, हमने इतनी बार प्रयास कर लिया, जो सूली एक ही बार में मार देती है, इनको ये इतनी बार हमने प्रयास कर लिया, सूली टूट जाती है, ये मरते नहीं है, थोड़ा सा इनको चुभता है कुछ, पर मरते नहीं है। अच्छा, मांडव्य मुनि जी को भी श्राप था। खेल खेल में मांडव्य मुनि जी वो जो उड़ने वाला पंखुड़ी वाला होता है ना जानवर, उसको पकड़ लिया, बच्चे थे, और उसके कांटा घुसा दिया, उसको कांटे से चुबा दिया। उसकी सजा मांडव जी को, मुनि जी को आज मिली, पिछले जन्म की सजा आज मिली। तो वो कांटा, लेकिन तपस्या का इतना प्रभाव था कि वो सूली पर चढ़ाते थे लेकिन मरते नहीं थे। धर्मराज युधिष्ठिर जी के पास लेके गए, युधिष्ठिर जी के पास लेके गए तो धर्मराज से उन्होंने पूछा कि मैंने पिछले जन्म में पाप किया था, उस पाप की सजा मुझे अब दे रहे हो आप, और सजा भी दे रहे हो, तो उस टाइम तो मैं बालक था, बालक को तो कहते हैं कि अपराध माफ होता है, बालकों को तो अपराध नहीं लगता, तो उस समय की सजा आप मुझे आज दी है, मैं श्राप देता हूं। युधिष्ठिर जी ने कहा, धर्मराज जी ने कहा कि देखो जो श्राप देना है दे देना, पर एक श्राप, 3 श्राप मुझे मत देना। क्या? कि मुझे राजा मत बनाना। राजा को बहुत टेंशन होती है, जो राजगद्दी पे बैठते हैं उन्हीं को पता होता है। राजा मत बनाना, और दासी पुत्र मत बनाना, दासी का पुत्र मैं नहीं बनना चाहता, और सुपच्च मत बनाना। मांडव्य मुनि ने कहा तथास्तु। संत तो संत है, जो भाव आ गया, संत की वाणी से तो जो निकल गया, इसलिए संत का कभी अपराध नहीं करना चाहिए, किसी का भी अपराध। कुछ गलत भी बोल रहे हैं ना, बुढ़ापे में बोलने दो,
उत्तर मत दो। तो तथास्तु कह दिया। आज धर्मराज युधिष्ठिर यही सोच रहे हैं कि देखो राजा बना हूं, कैसा मैं राजा हूं कि अपने ही भाइयों को मैंने अपने हाथों से मारा है, और अपने ही काका कि मैं गद्दी पे बैठा हूं, राजा बना हूं, दासी पुत्र बना हूं। विदुर जी जो है वे धर्मराज जी का अवतार है। वाल्मीकि जी बने, वाल्मीकि जी जो है धर्मराज का ही अवतार है। 3 अवतार ग्रहण किए। कितना मैं ये हूं कि मैं अपने ही भाई बंधुओं को मारकर और इस राजगद्दी पे बैठा हूं। बहुत दुखी हो रहे थे ये सब बातें सोच सोच कर।